आपकी हंसती खेलती जिंदगी में कौन आग लगाता है? चिंता। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, भगवान के रास्ते में जितने राक्षस आते गए सबको मारते गए, हटाते गए। आप भी, कोई भी राक्षस आपके जीवन में आए, आपको भी उसे हराना है और आपको जीतना है। कोई टेंशन है, ठीक करो उस काम को और टेंशन ना पालो। ये चिंता नाम का कोई राक्षस है जो आपके पीछे पड़ गया, और ये चिंता चिता से भी भयंकर है। चिंता करने वाले व्यक्ति को भूख नहीं लगती, चिंता करने वाले व्यक्ति को नींद नहीं आती, और चिंता के कारण व्यक्ति जब खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, तो अपने आप बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर एक झोला दवाई दे देगा, और सवेरे शाम दवाई खाते खाते उन दवाइयों से साइड इफेक्ट होने लग जाएगा। तो वो दवाई के कारण शरीर का दूसरा फंक्शन खराब होने लग जाएगा। फिर उसे ठीक कराने के लिए और दवाई खाओ, तब तक और कोई और साइड इफेक्ट हो गया। आप बीमारियों का घर बन जाओगे एक चिंता के कारण। सही है कि गलत है? मैया बोलो हाँ कि ना? सही है ना? चिंता करना सही है गलत है? बोलो, आप चिंता करते हो? किसकी? बोलो, आपको किसकी चिंता है? छोरा, आपको किसकी है? हैं? बहू की? किसकी चिंता है आपको? किसकी? पढ़ाई की। पढ़ाई की चिंता काहे की है? पढ़ो। पढ़ाई की चिंता नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। चिंता करने से थोड़ी पढ़ाई आती है, पढ़ने से पढ़ाई आती है। पढ़ने से आएगी कि चिंता करने से? चिंता है, काहे चिंता में रहते हो? बिंदास रहना चाहिए जिंदगी में, चिंता में नहीं। क्यों भैया, आपको चिंता है? काहे बात की चिंता है? बच्चों की? लो, क्या चिंता है? वो खेल रहा है, मस्त झूम रहा है, आपको क्या चिंता है? चिंता आजकल 99% लोग चिंता में देखे जाते हैं। चिंता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग इतना सोचते क्यों हैं? चिंता क्यों है? और आपकी चिंता बता रही है। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोगों को चिंता है? जिनको है वो हाथ उठाओ, आज खत्म ही कर दे तुम्हारी चिंता। जिसको है बस वो हाथ उठा लो, कंफर्म कराओ। किस किस को चिंता है? टेंशन है, डिप्रेशन है, तनाव है तो हाथ उठाओ, क्लियर करो। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? भरोसा है? अरे भाई, जब भरोसा है तो चिंता किस बात की है? वो चिंता है तो भरोसा कहां है फिर आपको? या तो आपको चिंता है या तो आपको, दोनों नहीं रह सकते ना। गाल फुलाओ और ठहाका लगाओ, हा 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 हा, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो आपके पास चिंता है। हम कहते हैं चिंता क्यों करनी है? क्या तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है? जब आप अपनी माँ के पेट में थे, अच्छा ये बताओ, माँ के पेट में थे तो वहां माँ के पेट में गद्दे वगैरह बिछे होंगे आपके लिए? क्यों था? पानी के एक थैली के अंदर थे आप। बोलो हाँ, पानी की थैली होती है माँ के गर्भ में, उसके अंदर आप ऐसे सिकुड़े बैठे थे 9 महीने। जिस परमात्मा के भरोसे 9 महीने तुम पानी के भीतर थे, अब तुम पानी में कूद जाओगे और तैरना नहीं आता तो मर जाओगे।
लेकिन मां के पेट में पानी में ही थे पर मरे नहीं। जिस परमात्मा ने मां के पेट में तुम्हारी रक्षा की, वही परमात्मा यहां भी तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चों का भी। और सुनो, जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते, तो फिर चिंता किस बात की? जो होना है वो होगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा, तो फिर हम काहे टेंशन पालें? भगवान के आश्रित रहो। जिस परमात्मा ने मां के पेट में हमारी रक्षा की, वही हमारा रक्षक है। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हम क्यों डरें? हम क्यों परेशान हो? बेटी का ब्याह होगा कि नहीं महाराज, कब होगा, कैसे? तुम क्यों इतना सोच रहे हो? जिसने बेटी को आंख दी है, कान दिए हैं, पांव दिया है, वही बेटी के लिए सुहाग भी देगा। तुम कौन होते हो? तुम कर्म करो, तुम लड़के अच्छे खोज करते रहो, तुम अपना कर्तव्य करते रहो, उसके भाग्य का जो मिलना होगा संयोग बस मिल जाएगा। कर्म करो, तुम टेंशन क्यों करते हो? होना क्या है? भरोसा करना सीखो ना भाई। बोलो भाई, क्या करोगे? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है ना वो। हम क्यों परेशान? अर्जुन को बोल दिया पितामह ने, कल मार दूंगा पांडवों को। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में पांडवों का युद्ध आखिरी होगा। मारने की प्रतिज्ञा ले ली भगवान ने। अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ले ली। द्रौपदी रात को आई, कन्हैया सुना क्या? पांडवों को, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने की है। उनकी प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा वो पूरी करते ही करते। लो भैया, अर्जुन के पास गए, कन्हैया चलो प्लानिंग कर लें कल की। अर्जुन सो रहे। भगवान बोले, अर्जुन जागो, कल आपको मरना है। अर्जुन बोले, प्रभु कल मरना है ना, अभी तो नहीं मरना, इसलिए अभी तो सो जाऊं। भगवान बोले, अर्जुन तू कैसा है? कल मरने की बात कर रहा हूं और तू आज सोने की बात कर रहा है। अर्जुन बोले, प्रभु जिस अर्जुन के लिए भगवान जाग रहे हो, क्या उस अर्जुन को कोई मार सकता है? मैं तो आपके आश्रित हूं, मैं तो आपके भरोसे हूं। जो भगवान के आश्रित है, क्या उसे कोई मार सकता है? प्रभु मैं क्यों चिंता करूं? आप जिसकी चिंता करने वाले हो, तो आप करने वाले हैं, तो मैं क्यों करूं? और जिसकी चिंता आप करें, उसे पितामह के बाणों में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान जिसे बचाएं, उसे पितामह मार सकते हैं क्या? उसे यमराज भी नहीं मार सकते। प्रहलाद को आग जला ना पाई, क्योंकि प्रहलाद भगवान के आश्रित है। बाप ही दुश्मन बन गया, आग में बिठा दिया जलाने के लिए। इसलिए मेरी माँ, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, श्याम चलाता है। मेरी गाड़ी कौन चला रहा है?
भगवान, और जब गाड़ी ये चला रहे हैं तो मैं निश्चिंत रहूं, मैं क्यों परेशान। इसलिए चिंता नहीं करना, टेंशन लेने का नहीं, भगवान पे भरोसा करने का। समझ में आई? क्या समझ में आया आपको? भरोसा करो ना पूरा। आप कौन होते हैं ये सोचने वाले, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि बच्चा मेरा है। आपने उस बच्चे का क्या लगाया? एक आंख लगाई हो आपने तो बताओ, एक कान लगाया हो तो बताओ, एक बाल बच्चे का तुमने लगाया हो तो बताओ। फिर किस अधिकार से कहते हो कि ये बच्चा मेरा है? मत कहो कि ये मेरा है। भगवान की औलाद है, भगवान की। हम सब किसकी संतान हैं? बोलो, हम सब किसकी संतान हैं? मैया, हम सब किसकी संतान हैं? तो जब हम सब भगवान की संतान हैं, तो जो आपका बेटा है वो किसकी संतान है? वो भी तो भगवान का हुआ। फिर आप क्यों दावा ठोकते हो कि मेरा है? तुम्हें तो भगवान ने एक नौकरी दी है, देख रेख करो, संभालो बस। कौन क्या करेगा आप नहीं बता सकते कि आपका बेटा क्या करेगा। कितना भी बड़ा आप डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, लेकिन उसे जो बनना होगा वो डॉक्टर बन के भी कई बार डॉक्टर नहीं बन पाता, इंजीनियर बन के भी वो इंजीनियर। जिसे जो बनाना है आप ना तय करोगे। कई बार व्यक्ति जो पढ़ता नहीं है, जिसकी पढ़ाई नहीं पढ़ता, कई बार वो काम उसे करना पड़ता है, और जो पढ़े बैठा है वो विद्या उसके काम नहीं आती, उसे दूसरी काम करना पड़ता है जिंदगी भर। हाँ या ना? ऐसा भी तो है ना। हमने जो पढ़ा ही नहीं, जो किया ही नहीं, जिसकी पढ़ाई नहीं पढ़ी, कई बार वो काम हमें करना पड़ता है। तो आप तय नहीं करोगे, मेरे माँ बाप तय नहीं करते कि मैं क्या करूंगा। उन्होंने प्लानिंग नहीं की। ये प्लानिंग अनिरुद्धाचार्य क्या करेगा, ये प्लानिंग मेरे माँ बाप की नहीं है, ये प्लानिंग भगवान की है। जो उनको करवाना है वो इस शरीर से करवा रहे हैं। इसलिए हमने तो केवल अपने आप को उठाया और भगवान के कदमों में रख दिया। हम आपके, अब आप डिजाइन करो क्या करना, क्या कराना, कैसे करना, कैसे हम आपके हैं। माँ बाप कितना अच्छा सोचेंगे बच्चे के लिए, आपसे कई गुना अच्छा भगवान सोच सकते हैं, लेकिन आप भगवान को सौंपते ही नहीं। आप ही होशियार बने रहते, मैं करूंगी, मैं करूंगा। फिर भगवान बोले तुम कर लो।